महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का फैसला उद्धव गुट के खिलाफ गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं और अपनी पार्टी का पक्ष पूरी मजबूती से भी रखती है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? आपको उम्मीद थी कि आपके पक्ष में आएगा, लेकिन आप लोग के खिलाफ गया है। नहीं, सबसे पहले मैं कहूंगी हमारे खिलाफ नहीं गया है जी, क्योंकि जनता देख रही है किस तरीके से नाइंसाफी पे नाइंसाफी चल रही है। शुरू से हम ये सुनते आए थे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। फिर क्योंकि हम रिपब्लिक हैं, हमने कहा जो वही होता है जो मंजूर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है। पर 2014 से एक नई परंपरा चली है कि वही होता है जो मंजूर अमित शाह नरेंद्र मोदी होता है। और आज वो हम देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं असेंबली में जब स्पीकर बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे ऊपर 10th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का। 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? पॉलिटिकल पार्टी लीडर चीफ विप और फ्लो लीडर का निर्णय लेते हैं, ना कि कोई ब्रेक अवे फैक्शन। फिर इलेक्शन कमीशन का निर्णय आता है जहां पे चोर चोरी कर जाता है और चोरी का सामान का भी हकदार वो बन जाता है और हम लोग सिर्फ मलाल करते रहे जिसने चोरी की। तो आज इलेक्शन कमीशन ने वो रोल प्ले किया है। तीसरी चीज़ जो अब कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं हुआ। तो अगर संविधान आपके पास अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माई कमांड मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहूंगी कि जो एबी फॉर्म्स जिस पे श्रीकांत शिंदे लड़ा होगा, एकनाथ शिंदे लड़े होंगे, वो 40 गद्दार एमएलए लड़े होंगे, वो एबी फॉर्म किसने साइन कर दिया था? वो बाला साहेब ठाकरे जी ने दिया था। अगर उनकी जो पोजीशन है असंवैधानिक थी तो आप क्यों इलेक्शन कमीशन पे 2018 में ही नहीं पहुंचे? क्यों 2024 में आप आकर रो रहे हैं कि वो अमान्य है? और जो भी कम्युनिकेशन हुआ शिवसेना के साथ इलेक्शन कमीशन का, पार्टी लीडरशिप के साथ हुआ जी। अगर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है तो उनसे मैं पूछती हूँ, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी हमें नहीं है, इंटर अलायंस डेमोक्रेसी क्या भारतीय जनता पार्टी में है? क्या इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में दिखती है? ये सवाल पूछे जाने चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो ये निर्णय है सिर्फ महाराष्ट्र को ही नहीं प्रभावित करेगा। हमें पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन ये निर्णय लेगी। इलेक्शन कमीशन अपनी ऑफिस में बैठकर कोई लॉ पढ़कर नहीं देगा, पर क्योंकि हमने पूरे संवैधानिक तौर तरीकों पर विश्वास किया है इसलिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर यहाँ तक की लड़ाई लड़ी है। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले को आधार बनाया, स्पीकर ने तो वही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आधार नहीं बनाया है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि पार्टी सिंबल और पार्टी का नाम एकनाथ शिंदे को दिया है तो शेड्यूल 10 जो भी डिसीजन होता है वो लीगल उनके लिए माना जाता है। पर जिस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जो सब जुडिस है, उस आधार को आप कैसे बेसिस बना सकते हैं निर्णय लेने का? तो ये चैलेंज तो हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अपनी लड़ाई लड़ता रहे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की लड़ाई जो होगी देश की राजनीतिक पार्टियों के साथ होगी और देश की राजनीतिक पार्टियों को ये संदेश जाना जरूरी है कि शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता है, या हम उसको कहते हैं रेस्ट इन पीस, पार्लियामेंट में आप अमेंडमेंट लाओ और कह दो वही होगा जो मंजूर है नरेंद्र मोदी अमित शाह। आज का जो स्पीकर का फैसला है इसको लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में हम ऑलरेडी उनको ये बता चुके हैं कि जिस तरीके से स्पीकर जो एक ट्राइब्यूनल जज की भूमिका निभानी चाहिए थी, अनबायस्ड नॉन पार्टिसन होने चाहिए थे, उनने 2 बार चीफ मिनिस्टर से मिले, वही चीफ मिनिस्टर जिनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर चल रहा है। तो किस तरीके से वी कैन एक्सपेक्ट अनबायस्ड जजमेंट? हम वो उनके संज्ञान में लाए हैं और आने वाले समय में जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। पर उद्धव जी ने एक बात स्पष्ट कही है, वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, संविधान की लड़ाई, पर जनता निर्णय लेगी। और आप कोई भी रैंकिंग्स देख लीजिए, पॉपुलैरिटी रैंकिंग्स देख लीजिए, पब्लिक सिंपैथी देख लीजिए, पब्लिक सपोर्ट देख लीजिए, सब उद्धव जी के साथ है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। 2024 में अगर बदलाव का बिगुल बजेगा तो महाराष्ट्र से बजेगा, महाराष्ट्र की जनता बचाएगी और महाराष्ट्र मॉरल कंपस, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपस और डेमोक्रेटिक कंपस वापस देश में लाएगी। अंतिम सवाल करूंगा मैम, अयोध्या के लिए लगातार तैयारियां चल रही है, 22 जनवरी को कार्यक्रम है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण था, लेकिन उन्होंने रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन कर दिया है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को और आपकी पार्टी का रुख क्या होगा? सबसे पहले तो मैं कह दूं, हमारी पार्टी का रुख बहुत स्पष्ट है। ये हमारे लिए हमारी आस्था का विषय है, हमारे धर्म का विषय है, हमारी राजनीति का विषय नहीं है। हमें इस बात का गर्व है कि हर शिव सैनिक ने ये लड़ाई लड़ी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी कहा था सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे पक्ष प्रमुख सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बने थे अयोध्या राम मंदिर पे पहुंचे थे और वहां पर पहली पॉलिटिकल पार्टी बने थे जिन्हें एक पॉलिटिकल डोनेशन दिया था। हमें इस बात का गर्व है कि हम ये लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं और आज उसको हमने हकीकत में बदला है। तो सवाल ये उठता है कि आप ये कह रहे हैं किसी ने इनविटेशन डिक्लाइन किया, आप ये नहीं कह रहे हैं आपने इनविटेशन कितना सिलेक्टिवली दिया। आज शिवसेना को इनविटेशन नहीं मिलना क्या दिखाता है? ये आपकी राजनीति दिखाता है
कि आपके लिए आस्था का विषय नहीं है बीजेपी के लिए। राम मंदिर जो खुल रहा है ये आस्था का नहीं है, ये राजनीति का है। 4 शंकराचार्य जी ने मना कर दिया है। क्या हम कहते हैं शंकराचार्य जी हिंदू धर्म में नहीं विश्वास करते हैं? वो शंकराचार्य जो हिंदू धर्म को रास्ता दिखाते हैं, जो सही गलत बताते हैं, उन्होंने भी पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया है। तो आज कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिया होगा, वो कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, पर सवाल यही है, भगवान श्री राम की आस्था सभी में बसी है। पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम जो हैं वो हमारे सभी के लिए आस्था का विषय है। वो देश को रास्ता दिखाएंगे, वो राम राज्य का रास्ता दिखाएंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की IT सेल ने तो नरेंद्र मोदी जी को भगवान श्री राम से ऊपर बना दिया। कितनों ने उस फोटोज पे आपत्ति जताई थी जहां भगवान श्री राम को रास्ता नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे हैं। क्या ये तुम्हारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचती है? क्या मेरी आस्था को ठेस नहीं पहुंचती है जब मैं अपने भगवान श्री राम को छोटे कद में देखूं और नरेंद्र मोदी जी को बड़े कद में देखूं? तो जो मखौल बना रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, इनविटेशन क्यों सिलेक्टिवली कुछ लोगों को गए? अंतिम सवाल करूंगा इससे से जुड़ा हुआ। आप कह रहे हैं कि राजनीति के लिए पिक एंड चूज किया जा रहा है, कांग्रेस का अपना फैसला है, निमंत्रण मिले नहीं मिला आप कह रही हैं, और अगर नहीं भी मिला तो क्या आने वाले वक्त में 22 तारीख के बाद खुद आपकी पार्टी के प्रमुख जाएंगे, आपकी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा? सबसे पहले भगवान श्री राम का मंदिर देश भर में जहां भी है वो सभी के लिए खुला है, और उद्धव जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा है 22 तारीख को नासिक के जो मंदिर है जहाँ पे खुद बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वहाँ पे लड़ाई लड़ी है, उस मंदिर में वो पूरी दिन प्रार्थना करेंगे। कि भगवान श्री राम कुछ लोगों के नहीं हैं, भगवान श्री राम सबके हैं। नासिक में उन्होंने अपना वनवास का कुछ समय काटा है, उस नासिक में उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी जाएंगे, और हम बिल्कुल, कौन हमें रोक सकता है अयोध्या जाने से? अयोध्या की लड़ाई हमने लड़ी है, हम बिल्कुल जाएंगे, गर्व से जाएंगे और गर्व होकर जाएंगे कि आज हमारा धर्म, हमारे संस्कार, हमारी आस्था ने विजय पाई है, ना कि किसी राजनीति ने। तो 22 को अयोध्या भले ना शिवसेना के लोग जाए, लेकिन वहां भी जाएंगे, अयोध्या भी जाएंगे, लेकिन 22 तारीख को उद्धव ठाकरे कहां रहेंगे ये बता दिया प्रियंका चतुर्वेदी ने। लेकिन फैसले की उम्मीद थी, खुद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, और यह फैसला उसी तरह से जैसा पीएम मोदी और अमित शाह चाहते हैं। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।